अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बाआवाज़ बुलंद हो जाए पाक भाई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ताजदार अंबिया, कौनैन के वाली, ताजदार अरब व अजम, शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो कोई मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ने चंद फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है कि वो फरिश्ते उस दुरूद पढ़ने वाले का नाम और उसके बाप का नाम मैं मोहम्मद की बारगाह में पेश करते हैं। तो अपना अपना नाम और अपने वालिद साहब का नाम सरकार की बारगाह में पेश करने के लिए दुरूद पाक पढ़ना पड़ेगा। बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या। बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर फ़ारूक अत्तारी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब हाफिज़ मोहम्मद आमिर अत्तारी साहब आपके हुक्म पर और हाजी गुलफ़ाम चट्ठा साहब आपके हुक्म पर मैं यहाँ पर हाज़री का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ और ज़िक्र अहले बैत अतहार के साथ अपने और आपके कल्ब को मुअत्तर करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि मेरा मालिक मेरी ज़ुबान पर कलमा हक़ को जारी फरमाए। मैं आपको ज़्यादा तो नहीं कहूँगा सुभान अल्लाह कहने के हवाले से, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर आप महफ़िल पाक में शिरकत फरमा रहे हैं और उलमाए कराम के वाज़े और उनके बयानात से अपने दिलों को आप मुअत्तर करते हैं। तो मुझे उम्मीद है, चूँकि बाएतबार बयान पहली दफ़ा आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, वैसे तो हाज़िरी होती रही है मेरी, लेकिन आज चूँकि बाएतबार तकरीर बाएतबार बयान आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, तो सुना तो बड़ा है कि मेराज के वालों का बड़ा ज़ौक़ है, तो इंशाल्लाह आज देखने को भी मिल जाएगा। बुलंद आवाज़ से कहें ज़रा सुभान अल्लाह। लो जी, बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। अल्लाह ने आपको और मुझको वो अकीदा अता किया है जो सबसे सच्चा और खरा अकीदा है। जिस अकीदे जैसा अकीदा कायनात में मौजूद नहीं है। आज देखा जाए तो कहीं पर अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि अजमाइन की ज़ात पर तनकीद के तीर चलाए जाते हैं, कहीं पर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अजमाइन की ज़वात पर तीरों की बरसात की जाती है, उनकी ज़ात को निशाने तनकीद बनाया जाता है। लेकिन एक ही ऐसा अकीदा है, वो अहले सुन्नत व जमात का है कि अगर सहाबा की बात आए फिर भी गुलामी का पटा अपने गलों में डाल लेते हैं। सहाबा की बात आए फिर भी गुलामी का पटा अपने गले में डाल लेते हैं। अज़वाजे मुतहरात की बात आए फिर भी गुलामी का पटा अपने गले में डाल लेते हैं। उम्महातुल मोमिनीन की बात आए फिर भी गुलामी का पटा अपने गले में डाल लेते हैं। हुजूर के वालिदैन की बात आए फिर भी गुलामी का पटा अपने गले में डाल लेते हैं। यानी सिर्फ अहले सुन्नत व जमात ही वो अकीदा है कि जो सरकार की हर निस्बत का हया कर रहा है। अगर बात आ जाए अहले बैत अतहार की, तो जिस तरह का अहले सुन्नत व जमात जिक्र अहले बैत करते हैं, कायनात में किसी माँ ने लाल जना ही नहीं है ऐसा अहले बैत का जिक्र करके दिखा। अगर बात आ जाए सहाबा इकराम की, तो कायनात के अंदर किसी माँ ने ऐसा लाल जना ही नहीं है जो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अजमाइन का जिक्र अहले सुन्नत के तर्ज पर करके दिखा। तो अहले सुन्नत सरकार की हर निस्बत का हया करते हैं
आज हमारा मौजू अहले बैत अतहार के हवाले से है। अपने उन्वान की पहली हदीस आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ, जिस हदीस को इमाम हैसमी ने और मुस्नद फिरदौस के अंदर भी नकल किया गया और दीगर अहादीस की किताबों के अंदर नकल किया गया। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मेरे आका फरमाते हैं फलौ अन्न रजुलन सफना बैन रुकनी वल मकामी फसल्ला फसामा सुम्मा माता व हुवा मुबग़िदुन लि आलि मुहम्मदिन दखल अन्नार औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस सुन के सुभान अल्लाह बनता है। वैसे मुझे उम्मीद है बार बार नहीं कहना पड़ेगा, सुभान अल्लाह की आवाज़ मेरे तक पहुंचनी चाहिए। इससे पहले मैं आपको हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का फरमान सुनाना चाहूँगा। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, देखिए आज मेराज के चट्टा के अंदर आप जिक्र अहले बैत के लिए हाजिर हुए हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, रब्बे काबा की कसम है, अहले बैते अतहार की एक लम्हा की मोहब्बत 1000 साल की इबादत से बेहतर है। बुलंद आवाज़ से कहते सुभान अल्लाह। नबियों के इमाम का फरमान है, मेरे आका फरमाते हैं फलौ अन्न रजुलन सफना बैन रुकनी वल मुकामी फसल्ला फसामा सुम्मा माता व हुवा मुबग़िदुन लि आलि मुहम्मदिन दखल अन्नार औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबियों के इमाम ने फरमाया, अगर कोई बंदा अपने घर बार को छोड़ देता है, अपने अहलो अय्याल को छोड़ देता है, अपने देश को छोड़ देता है, अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के हरमैन में चला जाता है, हरमैन में जाके हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान बैठ जाता है। कैसी प्यारी जगह है यार, हरमैन के अंदर, काबा मुअज़्ज़मा के अंदर, और फिर बैठता कहां पे है? मुकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान। नबियों के इमाम फरमाते करता क्या है? फसल्ला, नमाजें पढ़ता है। फसल्ला, नमाजें पढ़ता है, नमाजें पंजगाना की कसरत करता है, नमाजें पंजगाना के साथ नवाफिल की कसरत करता है। कभी तहज्जुद के नवाफिल पढ़ रहा है, कभी इशराक और चाश्त के नवाफिल पढ़ रहा है, कभी तहिय्यतुल मस्जिद के नवाफिल पढ़ रहा है, कभी वज़ू के एतबार से नवाफिल पढ़ रहा है। तो फराइज के साथ साथ नवाफिल की कसरत करता है। मेरे आका फरमाते हैं फसल्ला फसामा, फिर रोजे भी रखता है, नमाज भी पढ़ी, रोजे भी रखे। कहा फराइज के साथ नफली रोजों की कसरत करता है। मेरे आका फरमाते हैं पहले उसने घर बार को छोड़ा, अपना वतन छोड़ दिया, बड़ी तवज्जो के साथ। मेरे आका फरमाते हैं घर बार छोड़ दिया, अपने वतन को छोड़ दिया, अपना अजीज़ो अक़रबा को छोड़ दिया, छोड़कर हरमैन में पहुंचा, फिर मकाम इब्राहिम हजर अस्वद के दरमियान बैठ गया। सारी उम्र नमाजें पढ़ता रहा, 1 साल, 1 दिन, 2 साल, 2-4 साल, 5-10 साल नहीं, फरमाया सारी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहा। फसामा, सारी जिंदगी रोजे रखता रहा। कहा फिर उसके मरने का वेला आ गया, सुम्मा माता। मेरे आका फरमाते हैं फिर दुनिया से चला गया। मेरे आका फरमाते हैं सीधा जहन्नम में गया। ये क्या बात हुई? वो जगह के जहां एक नमाज अदा करे तो 1 लाख नमाज अदा करने का सवाब, लेकिन ये वो मुकाम है कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाज पढ़ी, सारी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहा, सारी जिंदगी रोजे रखता रहा। पूछा या रसूल अल्लाह वजह क्या है? ऐसी इबादत करने वाला बंदा कैसे जहन्नम में जा सकता है? नबियों के इमाम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं उसके अमाल तो चंगे हैं पर उसके दिल में अली कोई नहीं है। बुलंद आवाज से कह दो यार सुभान अल्लाह। यानी मेरे आका फरमाना चाह रहे हैं कि बरोज़े महशर अमाल को नहीं, मोहम्मद की आल को देखा जाएगा। बुलंद आवाज से कह दो यार सुभान अल्लाह। फरमाया मैदान महशर के अंदर अमाल को नहीं देखा जाएगा, बल्कि नबियों के इमाम की आल को देखा जाएगा। अब एक और हदीस सुनो, मेरे आका ने फरमाया, यहां तो हुजूर ने फरमा दिया कि जो सारी जिंदगी नमाजें पढ़े और फिर अपने इलाके में नहीं, अपने इलाके की मस्जिद में नहीं, कहा हरमैन में चला जाए, जहां 1 नमाज पढ़े तो 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब है। और अल्लाह फरमाते हैं अगर मेरी रहमत से ज्यादा उम्मीद रखोगे तो और ज्यादा दे दूंगा। सारी उम्र रोजे भी रखे, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत दिल में नहीं है। जब मरा तो अहले बैत का प्यार लेके नहीं मरा, तो कहा सीधा जहन्नमी है। दूसरी हदीस सुनाना चाहूं, बोलो सुभान अल्लाह। आका कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं अला वमन माता अला हुब्बी आलि मुहम्मदिन माता शहीदा। बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। नबियों के इमाम ने पहले फरमाया जो अहले बैत की मोहब्बत के बगैर दुनिया से चला गया, खुदा की कसम अहले सुन्नत तुझे तेरा अकीदा मुबारक हो।
तेरे अकीदे के अंदर सहाबा की मोहब्बत का गुलदस्ता भी सजा है, अहले बैत की मोहब्बत का गुलदस्ता भी अल्लाह ने सजा दिया। और आज किसी के अकीदों को परखा जाए तो 1 सदी से चल रहा है, किसी का अकीदा 3 सदियों से चल रहा है। रब्बे काबा की कसम सुन्नी तब से है जब से आमीना के लाल कायनात में तशरीफ लेके आए। बुलंद दवा से कह दो यार सुभान अल्लाह। गर्मी है लेकिन खुदा की कसम हमारे इमाम ने नेज़े की नोक पर चढ़कर भी अपनी जुबान को बंद नहीं किया, तो हम मिराज की मस्जिद में बैठ के जुबान को कैसे बंद कर सकते हैं? नेज़े की नोक पर चढ़कर मेरा इमाम कुरान पढ़ रहा है। आज आप उन्हीं के जिक्र को मिराज के की मस्जिद में बैठकर वो अपनी जुबान को मुअत्तर करे, कहते सुभान अल्लाह। नबियों के इमाम का फरमान, मेरे आका फरमाते हैं अला व मम्मा था अला हुब्बी आली मुहम्मद माता शहीदा अला व मम्मा था अला हुब्बी आली मुहम्मद माता मगफूर लहू। नबियों के इमाम ने पहले फरमाया जिसने सारी उम्र नमाजें पढ़ी, सारी उम्र हरमैन में रोजे रखता रहा, लेकिन दिल में मेरी आल का प्यार नहीं, फरमाया जहन्नमी है। इधर फरमाया अगर कोई बंदा इस हाल में दुनिया से चला गया, उसके दिल के अंदर मेरी अहले बैत की मोहब्बत है, रब्बे काबा की कसम कयामत वाले दिन मेरा रब शहीदों के साथ उठाएगा। दूसरी चीज में फरमाया रब्बे काबा की कसम जो इस हाल में दुनिया से जाता है उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, फरमाया ऐसे नहीं, मेरे अहले बैत की मोहब्बत लेके दुनिया से जाए, मरे तो मरते वक्त ही अल्लाह उसके गुनाह पर माफी का कलम फेर देता है। बुलंद आवाज से कह दो यार सुभान अल्लाह। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा फरमान, मेरे आका फरमाते हैं, और इस हदीस के रावी 2 हैं। इस हदीस को मुस्नद फिरदौस के अंदर रिवायत किया गया है, हवाले का मैं जिम्मेदार हुआ, सुभान अल्लाह कह दें। इस साइड वाले भी यार सुभान अल्लाह कह दें। मेरी वैसे किसी से नाराजगी है तो नहीं, बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। इस हदीस के रावी हैं 2, और मुझे पता है कि इन रावियों को सुनकर सुन्नी मचल जाता है। पहले रावी का नाम ले लूं, रावी का नाम है ताजदारे हल अता, उम्मत के उस्ताद, उम्मत के नबी के दामाद, उम्मत के नबी के दामाद, छोटा का लकब नहीं, उम्मत के नबी के दामाद, बल्कि सारे नबियों के सरदार के दामाद, शेरे खुदा, असदुल्लाह, वजहुल्लाह, फातिहे खैबर, मौलाए कायनात, अलीगुल मुर्तदा शेरे खुदा रज़ियल्लाहु ताला। दूसरे रावी का नाम ले लूं, बुलंद आवाज से कह दे यार सुभान अल्लाह। दूसरे रावी का नाम है हजरत खालुल मुस्लिमीन, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बुलंद आवाज से सुनी, कह दे सुभान अल्लाह। पास रखो जो भी फिरके तुम्हारे हैं, अबू बकर भी हमारे हैं, हुसैन भी हमारे हैं। इस हदीस के रावी हैं 2, पहले है मौला कायनात अलीउल मुर्तदा, दूसरे रावी का नाम हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत। लोग कहते हैं कि अमीर मुआविया ने फलां किया, मैंने कहा अमीर मुआविया की अहले बैत से मोहब्बत तो देखो कैसी थी। मुझे अल्लामा साहब ने जो उन्वान दिया था सहाबा की अहले बैत से मोहब्बत, बड़े तवज्जो से हजरत अमीर मुआविया एक दफा इस हदीस को सुनने से पहले देखो मिंबर शरीफ पर है, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, देखा कि अचानक मस्जिद में हुसैन आ रहे हैं। इस तरह नहीं यार, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहना। अहले सुन्नत का मजमा और बुलंद आवाज से हुसैन के नाम पर सुभान अल्लाह ना आए तो पता चलता नहीं है। बुलंद आवाज से कह दो यार सुभान अल्लाह। हजरत अमीर मुआविया मिंबर पर है, अचानक इमाम अली मुकाम चलते चलते आए, हजरत अमीर मुआविया ने मिंबर को छोड़ दिया, और जब भी हजरत इमाम हसन या इमाम हुसैन जनाबे अमीर मुआविया के होते हुए चले आए हैं, हजरत अमीर मुआविया मसलक को छोड़ दिया करते थे। अपनी मस्जिद पर, अपनी मसनद पर कभी इमाम हसन को बिठा दिया करते, कभी इमाम हुसैन को बिठा दिया करते। हदीस के रावी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम, अहले बैत अतहार की मोहब्बत 7 जगह पर काम आती है। कितनी जगह पर जी? हवाले का मैं जिम्मेदार हूं, सुभान अल्लाह के आप जिम्मेदार हैं। शायद आ रही है कि नहीं आ रही?
पर मैनू तुहाडी सुभान अल्लाह दी कोई नहीं आ रही। बुलंद आवाज़ नाल कहो सुभान अल्लाह। जिन्नी देर तक मेरा पेट्रोल तुसी पूरा नहीं करना उन्नी देर तक तुहाडा भी पूरा नहीं होगा। बुलंद आवाज़ नाल कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं हजरत आले रसूल की मोहब्बत 7 जगह पर फायदा देती है। और फिर 7 जगह कौन सी? कहा वो 7 जगह जो बड़ी बड़ी हैं। मैंने कहा अगर 7 बड़ी जगहों पर हजरत आले रसूल की मोहब्बत फायदा देती है तो छोटी पर तो बदरजा ओला फायदा दे दिया करती है। उस्ताद मोहतरम जरा आगे तशरीफ लाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुसैनियत हुसैनियत। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद ज़ीशान अत्तारी उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ लाए, दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और मेरे लिए बड़ी सादत की बात है कि उस्ताद साहब को सबक सुनाने के लिए हज़रत अमीर मुआविया फरमाते हैं बड़े तवज्जो के साथ, अहले बैत अतहार की मोहब्बत 7 बड़ी जगहों पर फायदा देती है। कितनी जगहों पर जी? कौन सी 7 जगह? पहली जगह फरमाए इंदल वफाती, मौत के वक्त अहले बैत अतहार की मोहब्बत फायदा देती है। यार बुलंद आवाज से कह दो ना सुभान अल्लाह। अब बार बार तो ना कहना पड़े, बुलंद आवाज से कहना चाहिए। ये पीछे वाले भाईजान भी बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। अहले बैत अतहार की मोहब्बत 7 जगहों पर फायदा देती है। कहा पहली वो इंदल वफाती, वफात के वक्त अहले बैत अतहार की मोहब्बत फायदा देती है। कहा तेरा मरना दूसरे लोगों के मरने जैसा नहीं। कहा क्यों? कहा उनके पीछे तो कोई नहीं, तू तो साडे। कहा उनके पीछे कोई नहीं है। अहले बैत अतहार फरमा रहे उनके पीछे कोई नहीं, लेकिन तू हमारा है। तेरे मरने का वेला आएगा, तेरी मौत के वक्त हमारी मोहब्बत तेरे पास चली आएगी। पहली जगह फरमाया इंदल वफाती, वफात के वक्त अहले बैत अतहार की मोहब्बत फायदा देती है। दूसरी कहा इंदल कब्र, कब्र में उतारा जा रहा होता है। और रिवायात का मफहूम है जब बंदे को कब्र में उतार दिया जाता है तो शैतान लाइन आ जाता है। तो अहले बैत अतहार की मोहब्बत कब्र में उतरते वक्त भी फायदा देती है। और जिस बंदे के दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो, शैतान लाइन की जुर्रत क्या है उस बंदे के नेड़े भी आ जाए। बुलंद आवाज से कह दो यार सुभान अल्लाह। इंदल वफाती, वफात के वक्त फिर मैं जब कोई बंदा इस हाल में मर जाता है उसके दिल के अंदर अहले बैत अतहार की मोहब्बत होती है। फिर मैं रब्बे काबा की कसम उसका मरना आम लोगों के मरने जैसा नहीं है। उनके पीछे तो कोई नहीं, लेकिन ये तो अहले बैत की मोहब्बत लेकर दुनिया से जा रहा है। दूसरा फरमाया इंदल कब्री, कब्र के वक्त भी उसका फायदा देती है। तीसरा फरमाया इंदन नुशूर, जब नशर कायम होगा, हशर कायम होगा, हर जगह नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर बंदा हाय हाय कर रहा होगा, लेकिन मोहब्बत अहले बैत से दिल को मुअत्तर करने वाला वहां पे भी होशा होगा, वहां पे भी राजी होगा। कहा वजह क्या है? कहा हमारी मोहब्बत हशर वाले दिल भी उसके पास चली जाए। बुलंद आवाज से कह दो यार सुभान अल्लाह। जी मैं इंशाल्लाह मैं जरा गरमा रहे इंशाल्लाह गर्मी जिस टाइम पूरी हो जाएगी उस तो बाद फिर इन्हां दी भी गर्मी पूरी की जाएगी। बुलंद आवाज ना कह दो यार सुभान अल्लाह। एक बारी मेरा इंजन गर्म करन फिर मैं इन्हां दा भी इंशाल्लाह इंजन गर्म कर दियांगा। जिक्र सहाबा अहले बैत साडा यार ताल्लुक है, हम किसी के खिलाफ बात करने को तैयार ही नहीं। हमारा किसी ने कुछ क्या बजाया, हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि तुम सहाबा से मोहब्बत करो, हम तुमसे मोहब्बत करेंगे। तुम अहले बैत से मोहब्बत का दम भरो, हम खुदा की कसम तुम्हारे जूते सर पर रखने पर तैयार हो जाएंगे। तुम अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत करो, हम तुमसे मोहब्बत करेंगे। तुम हजरत इमामुल अंबिया के वालिदैन से मोहब्बत करो, हम तुमसे मोहब्बत करेंगे। हमारी किसी से लड़ाई कोई नहीं है, हम किसी के बारे में बात क्यों करेंगे। तो फरमाया कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत 7 जगहों पर फायदा देती है। पहली मौत के वक्त, कब्र के वक्त, हशर के वक्त। फिर फरमाया इंदल किताब, जब नामे अमाल दिए जा रहे होंगे, हर बंदे को खौफ होएगा हाय पता नहीं केड़े हाथ दिता जाएगा। फरमाया रब्बे काबा की कसम अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले को घबराने की लोड़ नहीं है। ये तो अलहदा खड़े होंगे, एक साइड पे खड़े होंगे, वहां पर वो लोग भी होंगे जिन्होंने तौरात को बदल दिया
दिया, ज़बूर को बदल दिया, अंजील में तब्दील कर दी, तहरीफ कर दी, वो लोग भी वहां पर मौजूद होंगे। अहले बैत अतहार की मोहब्बत करने वाले, अहले बैत अतहार का प्यार अपने दिल में पालने वाले एक साइड पे खड़े होंगे, चेहरे चमक रहे होंगे, अरे नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले। पूछा जाएगा कौन है, कहा आम बंदे नहीं, ये वो बंदे हैं जो अपने दिल में अहले बैत का प्यार लेकर हशर के मैदान में आ गए। कहा इंदल किताबी, किताब के वक्त, फिर फरमाया इंदल हिसाबी, हिसाब के वक्त, जब हिसाब हो जाए हर बंदा थरथरा होगा, कांप रहा होगा, बिल्कुल मुक्सर कर रहा होगा, हिसाब के वक्त भी अहले बैत की मोहब्बत आ जाएगी। फिर फरमाया इंदल सिरात, जब पुल सिरात से गुजरने का वेला आएगा, हाय हाय हाय, खुदा की कसम मैदान महशर में सारे लोग जब परेशान होंगे, अचानक नबियों के इमाम तशरीफ ले आएंगे। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर गले जाता है जाएगा, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। अमीर मुआविया हजरत मौला कायनात तो मेरा भी फरमांदे ने, इमाम उल अंबिया दे दीवाने हो, अहले बैत अतहार की मोहब्बत 7 जगह से कम आंदी है। फरमाया पहली जगह इंदल वफाती, वफात वेले भी कम आंदी है। अल मुक्सर फरमाया फुला फुला जगह ते कम आंदी है। आखिरी गल करते फरमाया इंदल सिरात, फरमाया अहले बैत की मोहब्बत पुल सिरात से भी कम आएगी। जिसने लोग पुल सिरात को गुजरन लगन में कोई कट कट के जहन्नम विच गिर रहा होगा, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत लेके जाने वाला बिजली की रफ्तार दे नाल पुल सिरात पार करके जन्नत विच चला जाए। किस जुबान से हो बयां इज़्ज़ो शाने अहले बैत, किस ज़बान से हो बयां इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदह गोले मुस्तफा ने मदह खाने, और बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दो ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दो हसन। हाथ जोके यूं किया करते हैं सुन्नी, हाथ बुलंद करो, हाथ बुलंद करो। मेरा इमाम नेज़े दी नोक पे सर में बुलंद करके अपनी जुबान में बंद नहीं कीता, कुरान पढ़ते रहे ने हत्था नु लहरा के यूं किया करते हैं सुन्नी, अरे दास्ताने अहले बैत, हाँ यूं किया करते हैं सुन्नी दास्ताने। बुलंद आवाज में सुभान अल्लाह। यूं बयान की करते हैं सुन्नी दास्ताने। आका कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों को मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ। किबला शाह साहब ज़ेरे सदारत फरमा रहे हैं इस महफिल की, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने भी मुझसे पहले ये हदीस पाक बयान फरमाई है, तो हुजूर फरमाते हैं अपनी आल को, अपने बच्चों को
अपनी आने वाली नस्ल को मैं मोहम्मद की आल की मोहब्बत सिखाऊं। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं अहले बैते अतहार की मोहब्बत का एक लम्हा 1000 साल की इबादत से बेहतर है। देखिए मैं अगली हदीस बयान करने लगूं, बड़ी तवज्जो के साथ। हदीस के रावी हजरत उकबा बिन हारिस, मुस्तदरक बिल हाकिम के अंदर हदीस मौजूद, इमाम हाकिम निशापुरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इस हदीस को लेके आए हैं। आप फरमाते हैं कि एक दिहाड़े ना, उकबा बिन हारिस फरमाते हैं, हमने मदीने की जामिया मस्जिद नबवी के अंदर ना, बुलंद आवाज में कहो सुभान अल्लाह, मदीने की जामिया मस्जिद नबवी के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक की मायत में अबू बकर सिद्दीक के पीछे अबू बकर मुसल्ले पर थे, अली पीछे थे, हमने असर की नमाज पढ़ी। बुलंद आवाज में कहो यार सुभान अल्लाह। ओ एडी थकी सुनियो सुभान अल्लाह ना कर, बुलंद आवाज में सुभान अल्लाह। उकबा बिन हारिस फरमांदे ने असां हजरत अबू बकर सिद्दीक दे पीछे ते अली भी नाल सन, असर दी नमाज पढ़ी। असर दी नमाज पढ़न तो बाद असी मस्जिद नबवी चो बाहर निकले। फरमांदे ने सहाबा दे सरदार यानी अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बअदज अंबिया खलीफा अव्वल बिला फसल, अहले सुन्नत दा अकीदा, बुलंद आवाज में कह दो सुभान अल्लाह। यारे गारे मुस्तफा, यारे मिजारे मुस्तफा, सिद्दीक हजरत सदाकत के बादशाह, वफा के अलम बरदार हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये हैं मस्जिद नबी से बाहर आ रहे हैं, ये हैं सहाबा के सरदार। साथ में हजरत अलीउल मुर्तजा जो के वलियों के सरदार हैं। फरमाया सहाबा के सरदार और वलियों के सरदार मस्जिद नबी से बाहर निकले। चलते 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 अचानक एक गली दी नुक्कर ते वेख्या कि जन्नती नौजवाना दा सरदार खड़े है। बुलंद आवाज में कह दो सुभान अल्लाह। सहाबा दे सरदार ते औलिया दे सरदार निकले। चलदे चलदे वेख्या कि जन्नती नौजवाना दा सरदार हुसैन खड़े है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन नू पकड़े, पकड़ के ते बोसा दिता। इमाम अली मुकाम ने जिसले बोसा दिता ना, ते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नु ओ वेला याद आ गया कि यार एक वेला ओ सी नबियां दे इमाम मिंबर शरीफ ते तशरीफ फरमा सन। अचानक चलदियां चलदियां प्यारे हसन ते प्यारे हुसैन मस्जिद च आए। लड़खड़ा रहे ने, सुरह रंग दे हुल्ले ज़ेबतन फरमाए हुए ने। अचानक नबियां दे इमाम ने देखा कि हसन आ रहे ने, हुसैन आ रहे ने। हुजूर देखिया कि लड़खड़ांदे आ रहे ने, मेरे आका को बर्दाश्त नहीं होया। हुजूर ने मिंबर छोड़िया ते हसन और हुसैन ने पकड़ लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक नु ओ वेला याद आ गया कि सरकार कदी कदी मैं देखदा सा कि इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन नु उठा के ते अपने कंधियां ते भी बिठांदे सन। आओ इमामुल अंबिया दे दीवाने तवज्जो फरमाओ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा, ताजदार सदाकत, वफात अलमबरदार हजरत खलीफा अव्वल बिला फजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला है सरदार सहाबा। औलिया ने सहाबा दे नाल जा रहे ने। इमामुल अंबिया दे दीवाने तवज्जो। चलदियां चलदियां देखदे की ने जन्नती नौजवाना दा सरदार हुसैन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम अली मुकाम नु पकड़े आओ। फतह कब्बल आओ, पहले ते बोसा दिता, फिर इमाम अली मुकाम नु पकड़े आओ। ओ वेला याद आ गया। नबियां ते इमाम हुसैन नु कंधियां ते सवार करते सन। नबियां ते इमाम हुसैन नु बोसे देते सन। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम अली मुकाम नु उठाया, उठा के कंधियां ते बिठा के होया यो कह रहे ने अदाए मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा। अबू बकर सिद्दीक ने इमाम अली मुकाम में उठाया, उठा के कन्या के सवार करके मौला कायनात के चेहरे वाल बैठा। फरमाया हुसैन, फरमाया जी अबू बकर पाक, फरमाया रब्बे काबा दी कसम हुसैन तू सम शक्ल अली नहीं, तेरी शक्ल तेरे नाना मुहम्मद अरबी दे नाल। हदीस का सहीरा पढ़िया पढ़िया है, साडी नजर चो हदीस नहीं आई।
नबी अबू बकर पाक ने अपने शहजादे अब्दुल रहमान भी नबी बकर नु कंधियां ते उठाया होवे, कभी मुहम्मद भी नबी बकर नु कंधियां ते उठाया होवे ना ना इमामुल अंबिया दे दीवाने हो। लेकिन तारीख गवाए कायनात की सरजमीन पे कायनात के मंजर में के आए नबियां दे इमाम दे नवासे हुसैन ने अबू बकर सिद्दीक ने कंधियां ते उठाया गोया अबू बकर सिद्दीक ये दसना चाह रहे ने ना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी ने ना रिश्ते जरूरी ने ना यार। तुहाडी आवाज भी सुनना चाहना तुसी भी जुबाना नु मोतर करो ना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी ने दिन हसर नु बख्शिश लई सरदार जरूरी ने ओ दिन हसर नु बख्शिश लई सरदार ओ ना रिश्ते जरूरी ते ना यार जरूरी ने दिन हसर नु बख्शिश लई सरदार जरूरी ने और एक है लोहे हर किसी ते मुकद्दर च अहले बैत दा जिक्र नहीं, अहले बैत दा जिक्र ही करदा जिदी मां चंगी होवे। अज देखो जेड़े जेड़े अहले बैत दा जिक्र करते पे ने अल्लाह ने अकीदा भी सच्चा अता कीता है, अकीदा भी खरा अता कीता है, असलाफ भी सोने अता कीते ने। ए लीक है लोहे ते पंज तन दी मोहब्बत लई पंज तन दी मोहब्बत लई ए लीक है लोहे ते पंज तन दी मोहब्बत लई पंज तन दी मोहब्बत लई हुन नेक भी मावा ते किरदार जरूरी ने हुन नेक भी मावा दे किरदार जे सारा नहीं आउंदा जरूरी है ते कह सकदे हो जे हुन नेक भी मावा दे और सुनो सुनो खुदा दी इज्जत दी कसम अहले बैत दा जिक्र होवे और सुन्नी ते मचल जांदे। लोग कहते हैं कि सुन्नी जिक्र अहले बैत नहीं करते, मैं क्या सुन्नी ही ते जिक्र अहले बैत करते ने। ओ छड़ यार अदावत नू छड़ यार अदावत नू रजा साउंड सिस्टम जिंदाबाद। ओ छड़ यार अदावत नू एवें मारना टकरा तू एवें मारना टकरा तू पंज तन दी मोहब्बत लई फिर चार जरूरी। अहले बैत इत्तेहाद दा जिक्र होवे, फिर सहाबा दा भी जिक्र होवे, फिर पिंड भी महाराज के चट्ठा होवे ते कोई बंदा नारा ही ना मारे। हुसैनियत छड़ यार अदावत नू एवें मार न टकरा तू पंजां दी मुहब्बत लई ए
अगला शेर तुसा रल के हाथ चुक के पढ़ना है। अकीदा अहले सुन्नत कल्ले अहले बैत दा जिक्र भी कबूल नहीं, सिर्फ सहाबा दा जिक्र भी कबूल नहीं। जिक्र होता ही कबूल है जेड़ा अहले बैत दा भी जिक्र करता है, सहाबा दा भी जिक्र। ओ छड़ यार अदावत नो एवें मारना टकरा दो, एवें मारना टकरा दो। पंजा दी मोहब्बत लई हाथ चुको, पंजा दी मोहब्बत लई फिर चार ज़रूर ने, पंजा दी मोहब्बत हदीस का जिम्मेदार मौला कायनात अलीउल मुर्तदा फातिह खैबर फरमाते ने, जब काबा दी कसम मैं अली दी मोहब्बत ते अबू बकर सिद्दीक दा बुग़्ज़ एक दिल में जमा नहीं हो सकता। फरमाया जे किसी दिल में एक शै जमा हो सकती है ओ दिल जिदे दिल में अली दा भी प्यार होगा, यारे यार दा भी प्यार। ओ पंजा दी मोहब्बत लई फिर चार ज़रूर, हाँ पंजा दी मोहब्बत लई सारे यार नबी दे सोने, कोई नहीं ना यारा वर्गा, ना कोई होया ना कोई होना, इन्ना जान निसारा वर्गा। आज़म शान सिद्दीक की पूछने कोई को यार हजारा वर्गा, पंजा दी मोहब्बत लई फिर चार। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ में सुनिए सुभान अल्लाह। ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक दा प्यार अहले बैत है। हुन वारी ये उमर पाक दी यकम मुहर्रमुल हराम यौमे शहादत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला जो दर काबे का खुलवाए उसे फारूक कहते हैं। हजरत उमर पाक आपने काबे दा तवाफ किया, उलमा तशरीफ फरमान काबे दा तवाफ करन तो बाद हजरे अस्वद के सामने आके हजरे अस्वद को मुखातब किया, फरमाया हजरे अस्वद तेरी बड़ी शान है, लेकिन अल्लाह दी कसम मैं तेनू कदी ना चुमदा। ओ सुनियो सुभान अल्लाह कहो यार, कहा हजरे अस्वद कभी तुझे बोसा ना देता। कहा क्यों? कहा बोसा इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि सोने बद्दुहा के मुखड़े वाले आमिना के लाल को तुझे चुमते हुए देखा है। हदीस सुन लीजिए, हदीस सुन लीजिए एक बार बुलंद आवाज में कहो सुभान अल्लाह। उमर पाक यो हस्ती है कि जिदे बारे निर्मिया दे इमाम ने फरमाया इन्न शैताना यफिरु मिन जिल्ले उमर, जिस गली च उमर दा साया भी शैतान नु नजर आ जाए, शैतान गोज मारदा होया उस गली च भज जांदा है। वे लोग कभी भी आजमा लिया जाए, जिस जगह तेरी हजरत उमर पाक दा नाम लिया जाए शैतान नस जाए। उमर पाक फरमांदे ने हजरे अस्वद तेनू मैं कदी ना चुमदा, लेकिन वजह ये वे मैनू निस्बत रसूल याद आ जाती है। मैं एक दिन देखा सी कि ताजदारे कायनात, ताजदारे अरब भोजन, शहनशाह मदीना, मैं देखा कि उन्हां तेनू बोसा दिता है, उन्हां दे बोसा देन दी वजह तू अज मैं तेनू बोसा दे रहा। यार बड़ी तवज्जो, अगर हजरत उमर पाक हजरे अस्वद एक दफा देख लैन के एक दफा नबियां दे इमाम ने हजरे अस्वद नू बोसा दिता है ते उमर पाक हजरे अस्वद दी इन्नी ताजीम कर रहे ने, तो यार सोचो उस हुसैन दी कितनी ताजीम करते होंगे जिन्हों नबियां दे इमाम सुबह शाम बोसे देंदे नजर आए। बुलंद आवाज में कह दो सुभान अल्लाह। मैनू इमाम कस्तलानी याद आ गया, सुनियो कह दो यार सुभान अल्लाह। इधर तो पता नहीं बंदे नाराज में, तुस भी आखो यार सुभान अल्लाह। बिल्कुल जो टाइम मैंने मिले मेरा टाइम पूरा होना लैते, अजे मेरा मौजू अद्धा भी नहीं होया।
बुलंद आवाज़ में कहो सुभान अल्लाह। इमाम कस्तलानी दी मैनू एक गल याद आ गई। इमाम कस्तलानी फरमांदे ने, आप सब इमाम साहब फरमांदे ने कि जिस जगह ते नबियां ते इमाम अज भी तशरीफ फरमा रहे ना, कब्र अनवर दे अंदर। बड़ी तवज्जो दे नाल भाईजान मेरी तरफ जरा, बेटा जरा चुप कर जो, मेरी तरफ देखो बस। इमाम कस्तलानी फरमांदे ने मवाहिबुल दुनिया दे अंदर कि जिस जगह ते अज भी नबियां ते इमाम तशरीफ फरमा ने, उस कब्र अनवर दी जड़ी मट्टी है ना, वो अर्शे आजम तो अफजल। बाज लोगों ने ये भी एतराज कर दिता है। असी कहने कि सरकार ते उत्थे आराम फरमाने, खुदा की इज्जत की कसम मेरे नबी के कदम जिस जगह पर एक दफा लग गए वो मट्टी भी हमारे सरों का ताज बन जाती है। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं आज भी जिस जगह नबियों के इमाम आराम फरमाए कब्र अनवर, उस कब्र अनवर की जो मट्टी है वो अर्शे आजम से भी अफजल है। हमने पूछा इमाम साहब क्यों वो मट्टी अर्शे आजम से भी अफजल, वजह क्या है? इमाम साहब ने फरमाया वजह ये है, वो मट्टी दिन रात जिसमें अख्तर, जिसमें अक़दस, जिसमें मुनव्वर के पोसे लेती है, वो मट्टी नबियों के इमाम के, जिसमें अक़दस के, जिसमें अतहर के, जिसमें मुनव्वर के पोसे लेती है। मैंने कहा जो मट्टी, जो शय नबियों के इमाम का बोसा ले वो अर्शे आजम से अफजल हो जाए, और जिस हुसैन का नबियों के इमाम आप बोसा ले ले, और जिस हुसैन का नबियों के इमाम आप बोसा ले ले, अल्लाह ने उस हुसैन को कितनी शानों से नवाजा। ऐसे वास्ते ते सुनिए ये गल करते ने, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का। इधर जरा कैमरामैन खड़े हो जो शो पाई इन्हां दे हत्थों वाल करे आज हाथ उठाओ सारे। अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान में कौन हुसैन? नबियां ते इमाम हसन हुसैन का बाजू पकड़े, एक हाथ के अंदर हसन का बाजू है, एक हाथ के अंदर हुसैन का बाजू है। इमाम उल अंबिया ते दीवाने तवज्जो, मेरे आका ने हसन हुसैन का बाजू पकड़े, आओ आसमाना वाल निगाह उठाइए। नबियां ते इमाम ने अर्ज की थी मेरे मौला ए मेरे मालिक, ए मेरे बेटे ने, ए मेरी बेटी दे बेटे ने। इमाम उल अंबिया दे दीवाने तवज्जो, नबियां दे इमाम फरमा रहे ने अल्लाह ए मेरे बेटे ने, ए मेरी बेटी दे बेटे ने, मैं मुहम्मद नाल मोहब्बत, अल्लाह मैं भी मोहब्बत करना ना, तू भी इन्हां दे नाल मोहब्बत फरमाओ या अल्लाह। फिर जेड़ा इहदी वजह तो इन्हां दे नाल मोहब्बत करदा है, इन्हां दे अब्बा मौला कायनात फातिह खैबर अली मुर्तजा नाल मोहब्बत करदा है, इन्हां दी मां सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा राकिया साजिदा, इन्हां दे नाल सैयदा फातिमा नाल मोहब्बत करदा है। अल्लाह तू उन्हां लोकां दे नाल मोहब्बत फरमा जेड़ा जेड़ा इन्हां नाल मोहब्बत करदा है, तू रब हो के उन्हां नाल मोहब्बत फरमा। जेड़ा इन्हां नूं महबूब बना लेंदा है मौला तू उन्हां नूं महबूब बना ले। कौन? हसन हुसैन। नबियां दे इमाम ने हाथ पकड़े, आओ मेरे आका आराम फरमा रहे ने, मेरे आका ने इमाम हसन दा हाथ फड़े, आओ इमाम हुसैन दा हाथ फड़े, आओ हुसैन ने फरमाया हुसैन के आ जाओ। हुसैन नबियां दे इमाम दे कदमां ते, मेरे आका ने फरमाया हुसैन और अगे आ जाओ। हुसैन और अगे आए, हुसैन मेरे आका दी जानो मुबारक पे नबियां दे इमाम ने फरमाया हुसैन और आ जाओ। हुसैन चलदे चलदे नबियां दे इमाम दे सदर सीने मुबारक पे आ गए। मेरे आका ने फरमाया हुसैन मुंह खोल,
मेरे आका ने फरमाया हुसैन मुंह खोलो। इमाम अली मुकाम अज लोग कहते ने करबला के मैदान के अंदर हुसैन प्यासा तड़पे है। मैं कह रब्बे काबा की कसम है मेरा इमाम नहरे फुरात ने एक इशारा फरमांदा है। नहरे फुरात चल के मेरे इमाम के कदमां विच आ जा। मेरे इमाम प्यासे तो है ने पर पानी नू तड़पे नहीं, पानी नू तरसे नहीं। सुनो इमाम लंबिया दे दीवाने नबिया दे इमाम ने जुबान मुबारक इमाम अली मुकाम दे मुंह दे अंदर रखी। इयो वास्ते असीं कहने आ अफजल है कुल जहान में घराना। अफजल है कुल जहान में। पिछले भी बोलो अफजल है कुल जहान। यार कदी ओ मंदिर अपनी नजर वाल लेके आओ। मेरे इमाम ने 72 तन कुर्बान किए। मेरे इमाम का अपना सरे मुबारक नेजे पे इमाम की जुबान बंद नहीं हुई। ओ तेरी मेरा इमाम अलिफ लाम मीम। मेरा इमाम कुरान पढ़े कभी मेरे इमाम कुरान की सूरत कोई पढ़े ने अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। इमाम अली मुकाम ने अलिफ लाम मीम तो लेके बन्नास दी सीन तक नेज़े दी नोक के कुरान सुना। इयो वास्ते साडा हक बनदा है और सानू नहीं भुल्ले कि असीं उन्हां बुलंदाबाद नाल यक जुबां हो के अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का। अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना। हाँ नबियों का ताजदार है। हाथ खड़े कर लो नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की पर सदियां हुसैन की है जमाना। सदियां हुसैन की है जमाना। नहीं यार इस तरह नहीं जुबान सारे को नहीं चले क्योंकि ओ जिक्र जैसे जिक्र में इमाम शाफी फरमाते ने लोग क्या शाफी पहले बैत का तज़किरा इतना क्या करना है लगने तो राफजी हो गए हैं। इमाम शाफी ने फरमाया ओ कायनात के लोगों जो जिक्र अहले बैत की वजह तो बंदा राफजी होता है। सुनो फिर मैं राफजी वास्ते जल के पढ़ो अफजल है कुल जहान में नबियों का ताजदार है। मेरे आका ने फरमाया हसन और हुसैन कौन। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद नबियों के इमाम ने फरमाया ऐ कायनात के लोगों मेरे हसन हुसैन से याद नहीं एक जन्नती फूल ने। फरमाया जन्नती फूल ने हजरत इमाम अली मुकाम का दौर लोग कहते ने जब नबियां ते इमाम के विसाल के बाद साडा दिल तड़प जाता सी असीं नबियां ते इमाम का दीदार करिए। कहते ने कभी हसन हुसैन नूं कट्टियां वेख लैंदे सां साडे दिल दी प्यास बुझ
एक सर तो लेके नाफ तक इमाम हसन नबियां ते इमाम दे मुशाबे, नाफ तो लेके पांव दे नहना तक इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन नबियां ते इमाम दे मुशाबे ने। मेरे आका ने फरमाया ए मेरे हसन हुसैन जन्नती फूल ने। जिसले मेरे आका दी बारगाह विच आउंदे मेरे आका बोसा भी देंदे ने, मेरे आका सुमदे भी ने, मेरे आका सुमदे भी ने। फिर सुंघ के मेरे आका हाथ हुजूर ने सुंघिया ते सुंघ के फरमाया कि ये जन्नती फूल सुंघ के फरमाया। अच्छा यार तुहानू ते मैनू किसी खुशबू दा पता तां ही चलेगा जे सुंघी होवे। सरकार ने हसनो हुसैन सुंघिया ते सुंघ के फरमाया ओ लोगो कायनात दे ए हसनो हुसैन जन्नती फूल ने। पता चलिया नबियां दे इमाम ने जन्नत दे खुशबुआं दी पहले ही जन्नत दे फुल्लां दी खुशबू अपनी नाक मुबारक नाल सुंघ ली। लोग कहंदे ने कि सरकार जी मेराज जिहड़ी है वो जिस्मानी नहीं हुई रूहानी हुई। कभी मौका बनया तो इंशाअल्लाह इहदे ते भी दलाल दवांगे। फतावा रिजविया दे अंदर मेरे इमाम अहले सुन्नत फाजले बरेलवी अच्छा इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ए ओ ना है जेड़ा ना सुन्नी पूरा सीना चौड़ा करके लेंदा। मेरे इमाम ने अपने दौर तो लैके अज तक दे लोगां चाहे वो राफजी होन खारजी होन नासबी होन उन्होंने ऐसा पटा पाया खुदा दी इज्जत दी कसम आज तक इमाम दे एक फतवे दा कोई जवाब नहीं दे सके। इमाम अहले सुन्नत फरमांदे ने आपने हदीस पाक लिखी कि सरकार दी बारगाह च हज़रत जाबर आए अर्ज की सोने कमली वालिया क्या तुसां रब नूं वेखिया? ओ बुलंद आवाज़ नाल सुभान अल्लाह कह दिओ। गल आई है तो मैं बस बिल्कुल आखिरी हदीस इस एतबार नाल ते फिर अपना मौजू खत्म करके इजाजत। हज़रत जाबर ने पूछा या रसूल अल्लाह रब नूं वेखिया जी? मेरे आका ने फरमाया खुदा दी इज्जत दी कसम राई तू नूर रब्बी मैं अपने रब दे नूर नूं अपनी अखां दे नाल देख के आया। बुलंद आवाज़ में सुभान अल्लाह। आओ इमाम उल अंबिया दे दीवाने तवज्जो फरमाओ। इमाम उल अंबिया ने फरमाया ए हसन हुसैन जन्नती फूल ए जन्नती नौजवाना दे सरदार नबियां दे इमाम ने फरमाया ए मेरे मौला ए मेरे बेटे ने अजमत सहाबा क्योंकि पहले सरकारे सहाबा दी जुबान सरकारे अहले बैत दा जिक्र होया बस चंद मिनट बिल्कुल आखिरी लम्हा सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहि अजमाइन दा जिक्र नबियां दे इमाम दा फरमान मवाहिबुल दुनिया दे अंदर मौजूद। सुभान अल्लाह को मैं हदीस पढ़ा قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما افترض الصلاة والزكاة والصوم والحج فمن أنكر فضلهم ولا تقبل منه الصلاة والزكاة والصوم والحج أو كما قال النبي صلى الله नबियां दे इमाम ने फरमाया ए कायनात के लोगों इन्नल्लाह इफ्तरद अलैकुम अल्लाह ने अबू बकर दी मोहब्बत उमर दी मोहब्बत उस्मान दी मोहब्बत अली दी मोहब्बत हदीस दा मैं मवाहिबुल दुनिया दे अंदर हदीस मौजूद। मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह इफ्तरद अलैकुम हुब्ब अबी बकर व उमर व उस्मान व अली अल्लाह ने इन्हां चौवां मेरे यारां दी मुहब्बत तुहाडे ते फर्ज कर दी है। इंज नहीं बुलंद आवाज़ नाल सुभान अल्लाह। जे कदी पिछे वाले नौजवान हाथ चुक के सुभान अल्लाह कहन सही गल मेरा दिल एक बारी खुश हो जाएगा।
नबियां दे इमाम ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर, उमर, उस्मान, अली दी मोहब्बत अल्लाह ने तुहाडे ते फर्ज फरमा दी है। इयो वास्ते ते कहने चारे यार नबी दे सोने 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 सारे यार नबी दे सोने, वो कोई नहीं है न यारा ना कोई होया और ना कोई होना, वो ये न ताबे तारा आज़म शान सिद्दीक की पूछने को यार हजारा। मेरे आका ने फरमाया, एक होर हदीस के अंदर ऐड कर रहा हूं, नबियां ते इमाम फरमाते ने जिन्हें अहले बैत दे नाल बुग़्ज़ रखिया, जिन्हें मेरे सहाबा दे नाल बुग़्ज़ रखिया, मुस्तदरकुल हाकिम के अंदर इमाम हाकिम निशापुरी हदीस लेके आए, फरमाया जेड़ी मेरे अहले बैत दे नाल बुग़्ज़ रखदा है, मेरे सहाबा दे नाल बुग़्ज़ रखदा है, फरमाया ओदे ते अल्लाह दी भी लानत है, ओदे ते अल्लाह दी भी लानत है, ओदे ते अंबिया दी भी लानत है, ओदे ते फरिश्तियां दी भी लानत है, ओदे ते सारी कायनात दे लोकां दी लानत है। ऐसे वजह तो असि कहने अबू बकर सिद्दीक दे दुश्मनाते यार इंज नहीं बुलंद आवाज, अबू बकर सिद्दीक दे दुश्मनाते, उमर पाक दे दुश्मनाते, हाथ खड़े करके अबू बकर दे दुश्मनाते, उमर दे दुश्मनाते, उस्मान दे दुश्मनाते, अली दे दुश्मनाते, हसन दे दुश्मनाते, हुसैन दे दुश्मनाते, सैयदा फातिमा तो ज़हरा दे दुश्मनाते, अमीर मुआविया दे दुश्मनाते। नबियां ते इमाम ने फरमाया मेरी अहले बैत के नाल बुग़्ज़ रखो, अगर कोई रखेगा सहाबा का बुग़्ज़ रखेगा, अल्लाह की भी लानत, अंबिया की भी लानत, फरिश्तियां की भी लानत, थल्ले लोकां की भी लानत, इंज कमा उत्तों भी लानत आ रही है, थल्लों भी लानत। जमाने दी अकीदे छान के खुदा दी इज्जत दी कसम, कोई धड़ा बना के बैठा अहले बैत दा जिक्र नहीं करना, कोई यजीद नु अमीरुल मोमिनीन कह रहे, कोई सहाबा इकराम रिज़वान अजमाइन दे जिक्र तू चिढ़दा पे ते पता चलिया जिन्ने भी सहाबा अहले बैत दा बुग़्ज़ सीने च लेके बैठे ने सारियां ते अल्लाह दी, क्योंकि असी किसी के खिलाफ बोलने वाले ते है नहीं, असां ते हदीस पढ़नी है, बुलंद आवाज़ में कह दो सुभान अल्लाह। कंज़ुल उलमा डॉक्टर अशरफ गिलानी साहब एक गल फरमाते ने, मैनू बड़ी चंगी लगी। आप फरमाते ने मिंबरे रसूल ते बैठ के हक बयान करना ऐडा औखा है जिवें पुल सिरात तो लगना औखा है। खैर अपनी हदीस मुकम्मल थे, इस तो बाद इजाजत। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने तुहाडे ते अबू बकर, उमर, उस्मान ते अली दी मोहब्बत फर्ज कर दी। किवें फर्ज की है? आओ इमामुल अंबिया दे दीवाने तवज्जो फरमाओ, फरमाया कमा इफ्तारद सलात, फरमाया अबू बकर, उमर, उस्मान ते अली दी मोहब्बत अल्लाह ने इवें फर्ज की है जिवें तुहाडे ते अल्लाह ने नमाज नु फर्ज कीता है। कमा इफ्तारद सलात व ज़कात, फरमाया जिमें नमाज फरज, इमें जम्मा यारा दी मोहब्बत फरज, जिमें ज़कात फरज, जम्मा यारा दी मोहब्बत फरज। कमा इफ्तारद सलात व ज़कात व सौम, जिमें रब ने तुहाडे ते रोजे फरज कीते, वल हज, जिमें तुहाडे ते रब ने हज नु फरज कीता है, इमें जम्मा यारा दी मोहब्बत फरज कीती है। फरमाया जेड़ा इन्हां दी मोहब्बत का इकरार नहीं करेगा, इन्हां दी मोहब्बत नु तस्लीम नहीं करेगा, फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े ना नमाज कबूल की जाएगी,
ना रोजा कबूल किया जाएगा, ना ज़कात कबूल की जाएगी, ना हज कबूल किया जाएगा। पता चले नमाज भी अभी कबूल है जड़ा चुन्ना दे यारा की मोहब्बत सीने में लैके पता चलिया कि सिर्फ सहाबा दा जिक्र करने नाल भी जन्नत को नहीं लभनी, ते सिर्फ अहले बैत दा जिक्र करने नाल भी जन्नत कोई नहीं लभनी। जन्नत उदों लभेगी जदों अहले बैत दा जिक्र भी होएगा, अहले बैत दी मुहब्बत भी होएगी ते सहाबा दी मुहब्बत भी होएगी। यानी इंज करके कह लो कि सरकार दी हर निस्बत दा हया जिस बंदे च होएगा वही बंदा जन्नत च जाएगा। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी निस्बत दा हया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अहले सुन्नत दे मुकद्दर च रखे। आज तुसी और मैं बैठ के जिक्र इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला वास्ते हाजिर होए हैं। इहदा मकसद की है? तकरीर मेरी खत्म हो गई। इहदा मकसद क्या इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने नमाज में छोड़े है? मुश्किल तो मुश्किल वेला भी आ जाए, खुदा दी इज्जत दी कसम मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा दी पिंडरी के अंदर तीर लग गया। अल्लामा साहब तशरीफ फरमा और तीर आर पार हो गया। खिंचन की कोशिश करी दी है ते दर्द होती है, तकलीफ होती है। नबियां दे इमाम ने फरमाया साहबा ठहर जाओ, जदों अली नमाज पढ़ेगा उदों तीर खिंच लिया जाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अली ऐसे खुशबू खुजूद नाल नमाज पढ़ता कि दौरान नमाज अगर अली दी पिंडली चो तीर भी कड़ लेंगे अली नूं पता ही कोई नहीं लगना। और इंज ही होया सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अजमाइन अहले बैत तहार, बल्कि नबियां दे इमाम सैयदा आयशा सिद्दीका फरमादियां ने सही बुखारी दे दी थी और हदीस भी बिल्कुल सही है। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमादियां ने एक दफा सरकार दी मेरे कोल आराम करन दी वारी सी। सरकार ने दिन मुकर्रर कीते सन अज़वाज मुतहरात दे कोल जाण कि एक दिन फुलां ज़ौजा दे कोल, एक दिन फुलां ज़ौजा दे कोल, एक दिन फुलां ज़ौजा दे कोल। आज वारी सैयदा आयशा सिद्दीका दे कोल आराम करन दी। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमादियां ने कुछ देर तो बाद अचानक मेरी अख खुली ते सरकार बिस्तर ते आई कोई नहीं। फरमादियां ने मैं वेख्या कि सरकार नमाज पढ़ रहे, ताजदार अंबिया जिन्हां दे बारे खालिक कायनात ने खुद फरमाया ऐ हबीब अगर मैं तुहानू पैदा न करदा जमीन व आसमान नू पैदा न फरमांदा। ऐ हबीब अगर तुहानू पैदा न करदा ते मैं कायनात ते अपना रब होना ही जाहिर ना फरमांदा। नबियां दे इमाम नमाज पढ़ रहे। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने आज तो पहले एडी लंबी नमाज पढ़दे मैं सरकार नू कोई नहीं देखी। इंतहाई लंबा कयाम सरकार ने फरमाया, फिर इंतहाई लंबा रुकू फरमाया, इंतहाई लंबा सजदा फरमाया। सैयदा फरमांदियां जिसले मैं वेख्या सरकार सजदे दे अंदर ने ते सरकार उठी कोई नहीं रहे। फरमांदियां ने मेरे दिल च खौफ पैदा होया कि किदे सरकार सानू छोड़ के चले ते नहीं गए। फरमांदियां ने सरकार दे मुबारक कदम नू पकड़े ते हुजूर ऊपर होए और हुजूर ने नमाज मुकम्मल की थी। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने मेरी आंखें चाह सुनी और मैं सरकार की बारगाह चर्च कर रही हूं, या रसूल अल्लाह आप भी, हालांकि आप तो नबियों के इमाम हैं, आप तो सारे रसूलों के सरदार हैं, आप भी ऐसी इबादत अल्लाह की करते हैं, इतनी लंबी नमाज पढ़ते हैं आप और मैं, चीज ही क्या है यार, क्या चीज है? मेरे आका ने क्या जवाब इरशाद फरमाया? मेरे आका ने इरशाद फरमाया सैयदा आयशा ये बताओ क्या मैं रब की इबादत करके अपने रब को राजी ना करूं? और यही वो हदीस है कि जिसकी शरह में ये बात लिखी गई है कि उस रात सरकार ने इतनी लंबी इबादत की कि सरकार के मुबारक कदम के अंदर वरम सोज पैदा हो गई, हुजूर के पांव मुबारक सोज गए, इतनी लंबी सरकार ने इबादत की। तो यार वादा करते हैं कि इंशाल्लाह जिक्र इमाम हुसैन में बैठे हैं, हम कोशिश करेंगे कि नमाज को तरक नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बुलंद आवाज में कह दो यार इंशाल्लाह। अफजाल भाई भी तशरीफ फरमाने, अल्लाह ताला आपने भी सलामत रखे, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। तमामी उलमाए कराम हाजरीन का बहुत शुक्रिया। दौरान खिताब अगर कोई गलत अल्फाज मेरी जुबान से अदा होए खालिक कायनात उन्होंने मुआफ़ी अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।